हमारे देश का जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लिखित संविधान है, यह लागू हुआ था। और वास्तव में जो हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो पूर्ण रूपेण हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू हुआ था। लेकिन आज है सो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया। जो संविधान बना, उस संविधान को अंगीकृत किया गया, मैंने स्वीकृत किया गया, उसको स्वीकार किया गया कि हाँ यही संविधान है, संविधान का यही मसौदा है, हमारे देश में चलेगा। और इसी संविधान के हिसाब से हमारे देश की जो प्रजातंत्र है, यहाँ का जो गणतंत्र है, वो संचालित होगा। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसीलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए थी, हैं। तो आज संविधान दिवस है, और जिस संविधान को आज के दिन अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था संविधान सभा की ओर से, हमारे देश की ओर से, उसी संविधान के माध्यम से हमारे देश की विधि व्यवस्था, हमारे देश का प्रजातंत्र संचालित होता है। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, हमारे पूरे देश के लोगों के लिए, कि आज के दिन जो संविधान मिला हम लोगों को, उसी संविधान के आधार पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र के रूप में हम लोग अपने देश के प्रजातंत्र को मनाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ प्रखंड परिसर में संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, कि जैसा कि देख रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आगे ये फोटो लगाया हुआ है, उनका ये प्रतिरूप यहाँ पे स्थापित किया गया है। यह एक प्रतीक के रूप में हमारे देश के हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कि चूँकि संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, और संविधान सभा में कुल 9 सदस्य थे। लेकिन कहा यह भी जाता है, संविधान विशेषज्ञों का यह कहना है कि जो गिनती के 9 सदस्य थे, तो 9 का है जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उन सभी चीज़ों को वो लोग आंशिक रूप से कर रहे थे, परंतु पूर्ण रूपेण बाबा साहब ही कर रहे थे, पूरे चीज़ों को यही संभाले हुए थे। तो आज हम लोग डंडई प्रखंड के इस सभा स्थल पर या इस पोर्टिको स्थल पर, इस हॉल में हम लोग संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, पूरे संविधान को 395 अनुच्छेद है, सभी बातों को इसी प्रस्तावना में समाहित किया गया है, निहित किया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना से प्रारंभ करते हैं, प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग एक साथ बोलेंगे, क्योंकि मैं इसकी पुनरावृत्ति आप लोग करेंगे, मैं पहले बोलते जाता हूँ, और जैसे पहले से हम लोग करते आए हैं इस तरह से हम लोग हैं। सो आज संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर हम लोग सबसे पहले शपथ लेंगे।